हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं आज दोबारा से प्रभु के वचन से सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ हम अपने हृदयों को तैयार करें कि आज दोबारा से प्रभु अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, यदि हम हमारे हृदयों को खोलते हैं तो आप उसके भीतर आते हैं। यदि हम हमारे हृदयों को खोलें तो आप अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलकर हमें आशीष देने को तैयार हैं। आपके सानिध्य में अपने हृदयों को खोलने के लिए अपने मुख को खोलकर आपसे प्रार्थना करने में आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? प्रभु की महिमा हो। तो क्या आप कल चर्च गए थे, प्रभु की उपासना की? यह रविवार तो गया, अब अगले रविवार तक प्रभु से बात करने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा सोच रहे हैं? क्या हफ्ते में आप एक ही बार खाते हैं? हर रोज हम भोजन के लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं ना। कष्ट उठाकर हम पैसा कमाते हैं, कई बार खाने के लिए भी समय नहीं होता। लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें जीवन प्रदान करते हैं, आत्मिक बल को देते हैं। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, क्रूस का बलिदान, उसकी खासियत यही है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारे लिए किसी और ने अपनी जान नहीं दी। यहां तक कि हमारे अपने कहलाने वाले भी अपनी जान नहीं देंगे। चाहिए तो जान ले लेंगे, लेकिन जान देने वाला कौन है? ठीक है, अगर कोई बहुत ही अच्छा है उसके लिए कोई कुछ करे वो अलग बात है। सैनिक जो होते हैं वो देश के लिए जान देते हैं। लेकिन हम जो पापी ही थे, हम जो दोषी थे, परमेश्वर को दुखी करने वाले, उन्हें ना जानने वाले, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। बाइबल हमें बताता है लहू में ही प्राण है। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, प्राण त्याग दिए ताकि हमारे प्राण बच जाएं। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, इसीलिए मृत्यु हर किसी के लिए है, क्योंकि हमारा जो लहू है वो जहरीला हो गया है। आदम हव्वा ने पाप करने की वजह से, आदम हव्वा के आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, शैतान के बहकावे में आने की वजह से, परमेश्वर से विद्रोह करने की वजह से हमारे अंदर वो जहर प्रवेश कर गया। अगर आप जहरीले सांप द्वारा काटे जाते हैं, अगर 23 सेकंड के भीतर आपने कदम नहीं उठाया तो शरीर के अंदर जो गया वो जहर है पूरे शरीर में फैल जाएगा। अगर हम तुरंत कोई एक्शन ना लें तो हो सकता है हम मर जाएं। आज आदम हव्वा का जो पापी स्वभाव है, वो पाप करने की इच्छा, परमेश्वर से बलवा करने की जो इच्छा, वो स्वभाव हम में प्रवेश कर गया है। जीन्स कहते हैं ना। दरअसल हम जहरीले खून के साथ ही जीवन बिता रहे हैं। पाप की वजह से वो जहरीला हो गया है। पापमय स्वभाव से हम भर गए हैं। हम जानते हैं ना, हमारा दिल धड़कता है और शरीर के हर एक अंग तक वो खून पहुंचाता है, तभी हमारा शरीर कार्य करता है। लेकिन पहुंचने वाला जो खून है, ऑफ कोर्स किडनी और लिवर उसे साफ करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे शरीर के अंग साफ नहीं कर सकते। जब हमारे शरीर के अंदर जो लहू है वो कंटामिनेट हो जाता है, एक रेशियो के ऊपर चला जाता है, तो क्या करते हैं? पूरे खून को ही बदल डालते हैं। अगर वो माइल्ड हो तो
डायलिसिस करते हैं, वो रेगुलर करते रहना है। कई बार शरीर से पूरे खून को बाहर निकालकर दूसरे शुद्ध खून से उसे रिप्लेस करते हैं, तब शरीर ठीक हो जाता है। यह तो बात हुई शारीरिक बीमारी की, लेकिन खून में जो पाप है, जो पाप का स्वभाव है, उस स्वभाव को दूर करने के लिए किसी भी इंसान का लहू काफी नहीं, क्योंकि वचन बताता है सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर वो ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, ओ ग्रुप हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, सभी ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वे रहित हैं। इसलिए कोई भी इंसान दूसरों के लिए पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रभु बिना किसी पाप के, बिना किसी पुरुष के टच के, कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में लहू और मांस होकर जन्म लेते हैं और तमाम मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारी मृत्यु पर जय पाकर हमें हमारे पापमय स्वभाव से शुद्ध करने के लिए, अपने पवित्र स्वभाव से भरने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बहाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, सत्य है, वास्तविकता। पहले पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, वो निकम्मा चाल चलन जो हमारे बाप दादाओं के समय से, दादा परदादा के समय से, या यूं कहें कि आदम के समय से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ। अगर हम ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो चालान भरना पड़ता है। अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे सजा मिलती है। क्या सजा भुगतने के बाद वो दोबारा चोरी नहीं करता? बिल्कुल करता है। एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया, पकड़ा गया, उसे सजा दी गई, लेकिन क्या उसके बाद वो सुधर गया? जी नहीं, उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। अगर हमने कोई वायलेशन किया तो जुर्माना भरने के द्वारा हमारा स्वभाव नहीं बदलता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो पापमय स्वभाव है, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु के सामने जाकर कैंडल जलाने से, नारियल तोड़ने से, डुबकी लगाने से हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। तुम्हारा उद्धार बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन या सोने चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तो फिर किससे हमारा उद्धार हुआ है? क्या कह रहा है यहां पर पत्रोस? देखिए, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू, मसीह यीशु के लहू से, निर्दोष और निष्कलंक लहू से हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुराने पाप, वो जो जहरीला पाप का स्वभाव हमारे अंदर मौजूद था, वो पापमय सोच हमारे अंदर से निकल जाता है। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू, जब उनका निष्कलंक और निर्दोष लहू हमारे अंदर प्रवाहित होता है, हमारे अंदर का पापमय और जहरीला लहू शुद्ध और पवित्र हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है, शैतान के चंगुल से हम छुड़ाए जाते हैं। यीशु मसीह का लहू, इस शब्द में ही सामर्थ्य है। जी हां, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुष्ट आत्माएं निकल भागती हैं। विश्वास के जरिए जब यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर जब हम धारण करते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने उस पवित्र लहू को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हर पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। यदि हम व्यवस्था की बात करें तो पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को यह व्यवस्था दी थी
कि यदि कोई पाप करे तो उन्हें उसके एवज में बलिदान चढ़ाना होता था। हर एक पापी को एक प्रायश्चित बलि चढ़ाना होता था, एक प्रतीक के तौर पर। अगर पैसे वाले हैं तो भेड़ बकरियां, और अगर काफी गरीब हैं तो कम से कम एक कबूतर का लहू ही सही। देखिएगा इस वचन को, इब्रानियों को लिखी गई पत्री, उसका 9वां अध्याय 12वीं आयत। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही पवित्र लहू द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि बकरों और बछड़ों का लहू और कलोरी की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिन्होंने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मेमनों का और बकरों का लहू एक व्यक्ति को उसके पापों से तात्कालिक छुटकारा जरूर देता है, लेकिन उस पाप के दोष से, उस पाप के स्वभाव से उसे दूर नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो निर्दोष और निष्कलंक लहू, हमें उस पाप के स्वभाव से हमें छुड़ाता है और पवित्र करता है। कई बार हमारा विवेक खराब हो जाता है। शायद हो सकता है हम क्रियाओं में पाप ना करें, लेकिन कई बार हम हमारी सोच में पाप कर बैठते हैं। कई बार अकेलेपन में आप ऐसे काम कर बैठते हैं जो आपको अपवित्र कर बैठती हैं, और तब आपका विवेक आप पर दोष लगाता रहता है। कई लोग उस विवेक के दोष को सहन नहीं कर पाते और अंततः हार कर आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर उस विवेक की आवाज को दबाने के लिए या उसे चुप करने के लिए विभिन्न नशे के पदार्थों के आदी हो जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं, सुबह उठने के साथ ही वही संघर्ष। लेकिन यीशु मसीह का लहू यदि एक बार आप पर छिड़क दिया जाए, दोष लगाने वाले तमाम पापों से आप छुड़ाए जाते हैं। आपके हर एक पाप की सजा को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया है। उनके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है। इसलिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हम चंगे होते हैं। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं, पवित्र किए जाते हैं, नया स्वभाव पाते हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लहू बहाया जाना आवश्यक है, और मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा आज हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है, और उनके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह को अपने आप को बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। एक ही बार, 26वीं आयत देखिए, परंतु अब युग के अंत में वे एक ही बार प्रकट हुए हैं, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दें। और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा ले जाने के लिए एक ही बार बलिदान हुए, और जो लोग उनकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देंगे। मसीह यीशु के क्रूस पर दिए गए बलिदान के द्वारा उन्होंने एक ही बार में तमाम मनुष्यों के लिए, जो वर्तमान, भूत और भविष्य में होंगे, सबके लिए उद्धार को तैयार किया। क्या आप इन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या इन्हीं यीशु मसीह के लहू में आपने अपने पापों को धो लिया है? यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो मसीह यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। अपने स्वयं के प्रयास से आप उद्धार नहीं पा सकते। दान दक्षिणा करने से, डुबकी लगाने से उद्धार नहीं मिलता।
आपका हृदय शुद्ध होना है। इसीलिए मसीह यीशु का निर्दोष और निष्कलंक लहू हमारे लिए बहाया गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ? क्या आपको समझ आया? समझें। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को पवित्र करें, अपने पापमय जीवन से छुटकारा पाकर एक नया जीवन प्रभु यीशु में पाकर जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान पर जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम हर एक पाप पर जयवंत होकर जीवन बिता सकते हैं। पाप रहित होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपके पवित्र लहू के लिए, आपके उस निर्दोष और निष्कलंक लहू के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका लहू हमें जीवन देता है, हमें पाप से मुक्त करके, पाप के बंधनों से आजाद करके, शैतान के चंगलों से बचाकर एक नया जीवन प्रदान करता है। आपके उस पवित्र लहू के बारे में अपने आप को लाकर, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से एक एक को प्रदान करें। महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप अवश्य देखें और आत्मिक जीवन में दृढ़ता से बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।